हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का प्रकरण है आपदा। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण आपदा, कक्षा 7, दिनांक आप यहाँ पर वही दिनांक डालेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे, और कालांश में आप पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकता है, जैसे छात्राओं की सामाजिक अध्ययन में रुचि विकसित करना, छात्राओं की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना और छात्राओं में भूगोल का बोध कराना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं आपदा के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं आपदा के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं आपदा से संबंधित चित्र बना सकेंगी। अब हम सहायक सामग्री लिखते हैं। यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। जैसे हमारा प्रकरण है आपदा, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को आपदा से संबंधित पूर्व जानकारी है। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं, और इन प्रश्नों को हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि हम अपनी पाठ्य योजना को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें। इसके लिए हमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया, इस तरह एक टेबल बनानी होती है, और इन प्रश्नों का निर्माण हम जिगजैग फॉर्म में करते हैं। जैसे जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होगा। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा होने से क्या होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे बाढ़ आती है। बाढ़ के क्या दुष्परिणाम है? बच्चे आंसर करेंगे जान माल की हानि। जान माल की हानि को क्या कहते हैं? बच्चे आंसर करेंगे आपदा। आपदा के विषय में आप और क्या जानते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर करें, और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। छात्राओं, आज हम आपदा विषय पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं, और इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, जिसमें शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन लिखते हैं। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है आपदा का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, पृथ्वी में आंतरिक हलचल होने से क्या होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे भूकंप आता है। आपदा से आप क्या समझते हैं? बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर, और हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए हम लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं आपदा के अर्थ के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, आपदा का अर्थ। आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना, घटना, आपदा या गंभीर घटना या लापरवाही से है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है, या मानव पीड़ा या क्षति और संपत्ति का विनाश या क्षति या पर्यावरण का क्षरण होता है, तथा यह पर्यावरण व जन पर गहरा व हानिकारक प्रभाव डालती है। यह 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए हम लिखेंगे कथन विधि, और हम अंत में अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। तो वह है आपदा का अर्थ बताइए। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है आपदा के प्रकार, प्राकृतिक आपदा। अपने पहले शिक्षण बिंदु की तरह ही हमें इस पर भी टेबल बनाते हैं। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, बाढ़ कैसी आपदा है? तो बच्चे आंसर करेंगे प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के विषय में आप और क्या समझते हैं? तो हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए हम लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि।
अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं प्राकृतिक आपदा के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्र अध्यापिका क्रिया प्राकृतिक आपदा। पर्यावरण असंतुलन और धरती की आंतरिक हलचल जब अपने भयानक रूप में प्रकट होती है प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तब जान माल की बहुत हानि होती है। यातायात संचार सेवाएं ठप हो जाती हैं, मकान गिर जाते हैं, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी एवं जीव जंतु भी मारे जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार की होती है जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी आदि। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने छात्र छात्राओं को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए हम लिखेंगे कथन विधि और आप इस तरह से बच्चों को एक चार्ट दिखाएंगे जिसमें प्राकृतिक आपदाओं का चित्रण होगा जैसे सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी, सूखा इत्यादि, और आप उसका एक छोटा रूप अपने लेसन प्लान में भी चिपकाएंगे। और हमने यहाँ पर बच्चों को एक चार्ट दिखाया है, इसलिए हम लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। और अंत में हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, किन्हीं दो प्राकृतिक आपदा के नाम बताइए। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है मानव निर्मित आपदा। अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, जब आपदा आती है तब क्या होता है? बच्चे आंसर करेंगे जान माल की हानि, मानव क्षति आदि। मानव निर्मित आपदा के विषय में आप क्या समझते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे, हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाए, हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं मानव निर्मित आपदा के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदाएं वे आपदाएं होती हैं जिनका कारण मानवीय गतिविधियां होती है। भारत में हुई सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना भोपाल त्रासदी मानव निर्मित आपदा का ज्वलंत उदाहरण है। कुछ आपदा तो मानव मतभेद के कारण होती है जैसे आतंकी हमला, तथा कुछ आपदा मानव लापरवाही के कारण होती है। यह विभिन्न प्रकार की होती है जैसे गैस त्रासदी, सड़क दुर्घटना, आग लगना आदि। छात्र क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी वे शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने बच्चों को अपना शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कथन विधि और कुछ इस तरह से बच्चों को एक चार्ट दिखाएंगे जिसमें मानव निर्मित आपदा के चित्र बने होंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपने लेसन प्लान में भी चिपकाएंगे जैसे सड़क दुर्घटना, गैस त्रासदी, रेल दुर्घटना आदि। हमारा अंतिम प्रश्न है मानव निर्मित आपदाओं के उदाहरण बताइए। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। यह है वन वर्ड आंसर, सही गलत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए हो सकते हैं। तो हमारे प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण बताइए और मानव निर्मित आपदा किसे कहते हैं? अब हम शामपट कार्य लिखेंगे। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट यहाँ पर पेस्ट करना होगा जिसमें हम ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करेंगे। विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण आपदा, कक्षा 7, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार लिखेंगे। आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना से है। आपदा के प्रकार, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, मानव निर्मित आपदा, गैस त्रासदी, सड़क दुर्घटना, आग लगना आदि। अब हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। हमारा पहला प्रश्न है आपदा का अर्थ तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपदाओं से संबंधित चित्र बनाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।